तो दोस्तों सोचा नहीं था कभी ऐसा मजबूरी भी आएगा, भगवान इस तरह के बदलाव करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अब तुम्हारा दुश्मन जहर खाने वाला है और उनका अब आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि परिस्थिति बहुत भयंकर आने वाला है। मजाक में मत लेना, अब नसीब में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। जी हां, अब वह इंसान अपनी आंख को खोलकर देख लो जिन्हें कर्मों पर यकीन नहीं होता है। दोस्तों, आखिर कब तक भगवान के दंड से बचे रहोगे? एक ना एक दिन तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। और सच कहता हूं कि अच्छे इंसान यह वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। आपकी सभी विनती और सभी इच्छा भगवान के दरबार में पहुंच चुका है और एक एक करके आपके घर में वह गुड लक की खुशखबरी आने वाला है। किसी में इतना दम नहीं जो कि आपको हिला सके। आपको जो इंसान गुलाम बनाना चाहता है, तो अब वही ही आपकी उंगली के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने वाला है। जीवन का अच्छा दिन गिनने को तैयार रहना, इस धरती पर का वह सुख आपको प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में वह चमत्कार होने वाला है जिन्हें कोई सपने में भी नहीं सोचता है। एक ही बार में हमारे प्रभु गणेश जी टूटे फूटे परिवार को भी स्वर्ग जैसा बना देगा। मुझे तो इतना पता है कि ऐसा एहसान आपके पुण्य द्वारा ही दिया जा रहा है, जो कि आप पुण्य का हमेशा काम करते हो। कभी कभी इस राशि के जातक ने देखा होगा कि कर्म करने वाले लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और उनके नसीब किस्मत दोनों ही चमक जाता है। पर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी कुंडली हमें सत्य बता रहे हैं कि आपके हाथों से गलतियां हो रहा है। किसी इंसान के बहकावे में आकर के बड़ा भूल कर रहे हो, इसलिए अब सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति का मुंह नहीं देख पाओगे। दोस्तों, आपकी राशि अत्यधिक रुपए का बारिश करते हैं, पर दुखी की बात यह है कि आपके हाथों में मालामाल होने का कोई चांस ही नहीं मिला है। ऐसा जानकारी आपको पता नहीं होता जिनके सहायता से आप अपने किस्मत को बदल सकते हो। जी हां, देखिए, जब कभी आपकी नजदीक कुछ खुशियां आता है तो आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हो। ईगो हमें दिखाने से कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि और ज्यादा हमारा नुकसान ही होता है। इसलिए जब कभी ईश्वर हमें कुछ दे तो उन्हें लेने के लिए इनकार मत करना। उनका दिया हुआ चीज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक होता है, और वह अपना कीमती आशीर्वाद भी यूं ही नहीं देते हैं, बल्कि इंसान के वाणी, चरित्र, दिल, कर्म और धर्म को देख कर देते हैं। पर मुझे पता है कि आप में वह सभी गुण छुपा है और कई बार तो आपकी मेहनत कमाल का फल लेकर आया है। बस आपकी एक तमन्ना अधूरा रह गया है, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अब दुश्मनों का भंडारा करवाना पड़ जाएगा। दोस्तों, दुश्मन को अब जीवन का सबसे बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि उनके गलती का पर्चा बन चुका है जो पिछले समय में छुप गया था। हमारे भगवान गणेश जी अचानक से क्रोध में उठ चुके हैं और आपकी जिंदगी की सारी अमानत चीज लौटाना चाहते हैं जो इंसान ने आप सभी को धोखा दिया था। आपके दिल के विश्वास को तोड़ा था, तब उन्हें पछताना पड़ जाएगा। इस दुनिया में कोई नहीं जानता है कि आपकी कामयाबी कहां तक पहुंच सकता है। भले ही हर इंसान आज आपके किस्मत को लाचार बना रहा है, आपके इस वक्त को देखकर लाभ उठा रहा है, परंतु जब आपका भाग्य अपनी कोहराम मचाएगा तो देखने वाले लोगों की भीड़ में भी बस आपके ही नाम की तारीफ और चर्चा सुनाई देगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि तुम्हारे कुंडली के एक अलग ही दिशा में बहुत बढ़िया योग का निर्माण हुआ है, जिनके मेहरबान से कोशिश से ज्यादा आप सफल हो जाओगे। यहां तक कि जो आपकी इज्जत को लातों से ठुकरा देता था और आपको देखते ही नफरत करता था और हमेशा कुछ कमी को देखकर ताना मरता था, जब कभी मौका मिलता तो वह हमेशा आपके अंदर रोने का फीलिंग जगाता था और कई बार आप छुप छुप कर दुख के आंसू खून रोए हो। और आज दोस्तों, हमारे स्वयं गणेश जी वही सब देखने के बाद अपना अलग ही रूप में अवतार लिए हैं। यह कलयुग ही डर जाएंगे। जब ऐसा रूप देखेगा, हमारे बातों पर तो यकीन नहीं करोगे, परंतु आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सब कुछ सच होना प्रारंभ हो जाएगा। मैं तो जानता हूं कि आप किस वजह से यह वीडियो देख रहे हैं। आपका हृदय में आखिर कौन सा प्रेम है? इस राशि के जातक मानो या ना मानो, पर भगवान का दूसरा हाथ होता है, और यह जिनके सर पर हाथ रख देते हैं तो हमेशा के लिए उनका परेशानी ही मिट जाता है। बस टेंशन की बात यह है कि आप अपने जीवन के बारे में ख्याल नहीं रख रहे हो, अपनी खुशी नहीं देखते हो। पर वो कहते हैं ना कि भलाई के चक्कर में अपना वक्त मत खत्म कर देना, कभी कभी अपनी भी ख्वाहिश को पूरा कर लिया करो। और दोस्तों, हम जो बातें आपसे शेयर करने वाले हैं,
ऐसा आज तक आप सुने नहीं होंगे। हमें तो इतना उम्मीद है कि आप घमंड नहीं करोगे, इसलिए मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बगल के और दीवारों के भी कान होते हैं तो यह वीडियो को पूरे परिवार के साथ मिलकर शांति से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। पर उनसे पहले हमारे लिए भी कुछ मदद कर देना। जो भगवान गणेश जी के सच्चे भक्त होंगे तो वह अवश्य ही यह वीडियो को एक लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी जय हो, प्रभु श्री राम जी का नारा जितना हो सके उतना बार लिख देना। और अपने प्यारे हाथों से इस चैनल पर जो नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि आने वाला सभी संदेश आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई विश्वास तोड़े, तुम्हारे साथ कोई धोखा करे, तो आप उसे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करें, क्योंकि मित्रों, वही लोग हमें जीवन में सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। किस पर विश्वास करनी चाहिए, किस पर नहीं करनी चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। मित्रों, यह चीज हमें वही सिखाता है जो हमारे साथ विश्वासघात करता है। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी को भी अपने जीवन काल में इस चीज का बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। मित्रों, बता दें कि जीवन में सभी के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, धोखा कोई भी दे सकता है। मित्रों, विश्वास करें तो सोच समझकर और उस इंसान की परख कर लेना, ताकि आपका विश्वास तोड़े ना, आपके साथ कोई धोखा ना हो। तो गुरु जी के इस ज्ञान को ध्यान में रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है यह चीज आपको हमेशा सोचकर जीवन में करना है। तो अब जानते हैं या 24 घंटे के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 24 घंटे का समय उन लोगों के लिए सबसे बड़ा होने वाला है मित्रों, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है, जो इंसान आपके अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं, जो इंसान आपकी जीवन को नष्ट करना चाहता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। तो मित्रों, उनकी बर्बादी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि मित्रों, दूसरों के साथ जो इंसान बुरा करता है, दूसरों के लिए जो भी गड्ढा खोदता है, तो उस गड्ढे में वह स्वयं ही गिरता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसा ही आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। दोस्तों, ऐसा ही घटना होगा, क्योंकि अब पार्वती पुत्र श्री गजानंद गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ने जा रहा है, और भगवान गणेश जी अब आपके जीवन के सभी एक शत्रुओं के पापों का सजा उन्हें देने वाला है। दोस्तों, आपके खिलाफ बुरे करने वालों के साथ अब मित्रों बहुत बुरा होगा। इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, आपका शत्रु दुख के आंसू रोते हुए नजर आएंगे। अब उनके जीवन में ऐसा समय आएगा कि उन्हें जहर खाने की नौबत आ जाएगी। हैं जी हां दोस्तों, अब चारों तरफ से अपने जीवन काल के मुसीबत से घिरे रहेंगे। मित्रों, बता दें कि आपको अपने जीवन के अब सभी एक दुश्मनों से इन 24 घंटे के भीतर मुक्ति पाने वाले हो। दोस्तों, इस समय भगवान श्री हरि गणेश जी, जिन्हें हम विघ्नहर्ता गणेश जी भी कहते हैं, और आज भगवान गणेश जी आपके जीवन के सारे विघ्न को, बाधाओं को, कष्ट को, तकलीफ को दूर करने वाले हैं, और अब से आपके जीवन काल में एक नया जीवन शुरू होने वाला है। मित्र, भगवान गणेश जी की कृपा से इन 24 घंटे के भीतर आपकी किस्मत और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, जो किस्मत आपका साथ छोड़ दिया था, जो आप अपने जीवन काल में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में हमेशा असमर्थ रहते थे, सफल नहीं हो पाए थे, तो अब से जीवन में केवल आप लोग सफल होने वाले हो। मित्रों, अब आपके रास्ते के हर एक अड़चन और हर एक कांटा अब दूर होने वाला है। मित्रों, अब जीवन में आपका सब कुछ मंगलमय होगा। इन 24 घंटे के भीतर भगवान गणेश जी की कृपा से आपका भाग्य का दरवाजा अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, अब तरक्की आपको अपने जीवन काल में इस तरह से मिलने वाली है कि देखकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। मित्रों, आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कभी कुछ जीवन में हो सकता था। बता दे कि 24 घंटे के भीतर जीवन का असली सुख और जीवन का सबसे बड़ी खुशियां आपको मिलने वाला है। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत आप लोग एक एक तिनके के लिए रोए हैं। कभी जीवन में पैसों की समस्या थी, कभी कोई कार्य को लेकर आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कोई सपना आपका पूर्ण नहीं हो रहा था। आप मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन आपका मेहनत सफल नहीं होता था। दोस्तों, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे,
लेकिन आपका दिशा आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं था। आप दोस्तों जाते कहीं और थे, लेकिन आप दोस्तों कहीं और पहुंच जाते थे। जो कहा जाए तो जीवन में बहुत टोकरी आप खा रहे हैं। बहुत परेशानियां आपके जीवन काल में चल रही थीं, लेकिन आपकी सारी परेशानियों को आज मित्रों भगवान श्री गणेश से दूर करने वाले हैं। आज आपका नसीब का खेल शुरू होने वाला है। जिंदगी का अब सबसे बेहतरीन पल आपके जीवन में आ चुका है। इन 24 घंटे के भीतर मित्रों आप लोग पूरी तरह से जीवन में कामयाब होंगे। हर एक कार्यों में आपको अब से सफलता मिलेगी दोस्तों। हर क्षेत्र में आप लोग कामयाब होंगे। हर एक कामों में आप लोग इस समय आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपका कोई सोचा हुआ काम था, कहीं पर भी अटका हुआ काम था, बिगड़ा हुआ काम था, तो सभी काम आपका अब से बनने वाला है। दोस्तों, सभी क्षेत्र में आप लोग पूरी तरह से सफलता को प्राप्त करने वाले हो। भगवान गणेश जी आज रातों रात आपकी जीवन को बदलने वाला है। मित्रों, एक प्रकार से यूं कहा जाए तो इन 24 घंटे के भीतर चुटकियों की तरह आपकी जीवन की सारी समस्या ही दूर हो जाएंगे और आपकी जीवन एकदम से गुलाब फूलों की तरह खिल उठेगा, महकता हुआ नजर आएंगे। दोस्तों, जीवन का सबसे बेहतरीन पल आपका अब से शुरू होने वाला है। आप लोग अब जीवन में उन क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिस क्षेत्र में आप लोग कभी नहीं बढ़ पा रहे थे दोस्तों, जिसमें लोग आपको बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके साथ हैं। तो जीवन में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहां आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जी हां मित्रों, अब जीवन की सारी परेशानी, टेंशन, चिंता को भूल जाओ, क्योंकि आपकी सारी चिंता को दूर करने के लिए परमात्मा आ चुके हैं। दोस्तों, परिवार की किसी बात को लेकर चिंता आपके मन में आपको सता रहे थे, आप अंदर से बहुत परेशान थे, तो वह सारी समस्या बिल्कुल ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि अब खुशियों का समय आ चुका है। दोस्तों, चिंता करने का समय तो खत्म होने चुका है और आज के दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रम लोगों के लिए भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज शासन व सत्ता का आपको पूरा लाभ मिलेगा, जिससे दोस्तों आपका मान प्रतिष्ठा भी सामाजिक क्षेत्र में काफी अच्छी बनी रहेगी, आपकी छवि भी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन इस समय दोस्तों अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है जिससे कि आपकी बनी हुई छवि खराब हो सके। इस बात का आप सभी को बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पारिवारिक संपत्ति को लेकर यदि कोई विवाद चल रहा था तो वह भी इस समय दूर होता दिख रहा है, और जिससे आपका मन भी काफी खुश रहेगा। आप सभी को बड़ा ही सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अगर कोई हमारे घर परिवार की बड़ी समस्या दूर होती है तो हमें थोड़ा राहत की महसूस भी मिलती है। और इस समय आप किसी भी काम में बिना सोचे समझे हाथ बिल्कुल भी न बढ़े, नहीं तो इससे आपको आने वाले समस्या में नुकसान हो सकती है, आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो आप सभी के लिए बेहतर यही होगा कि इस समय जल्दबाजी में कोई भी काम के लिए आप लोग हाथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए। जो भी करना है मित्रों, एक बार सोच विचार करके ही करना है, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता भी रहेगी। और इस समय आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी अवश्य करना होगा। दोस्तों, बता दे कि कभी कभी हमारा संतान हमसे कुछ मांगे तो मित्रों उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसे हमारी संतान को बाद खुशी भी मिलती है, और आप लोग इसमें भी करने वाले हैं। आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल भी हो सकते हैं। वहीं अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, और विवाह का बात कोई चल सकता है, प्रस्ताव हो सकता है। और दोस्तों, जिसे कुछ नया संबंध भी बनने का इस समय दिखाई दे रहे हैं, वह जिस वजह से दोस्तों पूरे परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सब कोई दोस्तों मेहमानों की खातिरदारी में इस समय व्यस्त भी दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, और आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। मित्रों, आज आपको अपने धन संबंधित मामलों में खुशी मिलेगी, क्योंकि इस समय आपको भारी धन मात्रा की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चारों तरफ से चौतरफा धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, धन से जुड़ी आपके सभी कार्य इस समय बनेंगे। धन में कोई दोस्तों बढ़ोतरी अगर नहीं हो रही थी तो आप इस समस्या दूर होंगे, और बेहतर लाभ की प्राप्ति होने के कारण आपके धन में वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी। बिजनेस में भी आपको अच्छा मुनाफा मिलने वाला है, जिससे मित्रों धन आपका काफी बढ़ोतरी होगी और धन की अर्जित भी
आप लोग बेहतर करने वाले हो, जिससे मित्रों इस समय आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बहुत अच्छी और बहुत बेहतर भी बनी रहेगी। लेकिन इस समय आपको धन का व्यय करते समय यानी कि खर्च करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि दिखावटी और लोगों के बाद पर आकर उतावलेपन में खर्च करने से आपको बचना होगा, नहीं तो इससे आप सभी को नुकसान होगा। आपके धन का बजट थोड़ा गड़बड़ सकता है, और जो इंसान दोस्तों दिखावटी करते हैं, लोगों के सामने अपने आप में बड़प्पन दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने धन को अपने अहंकार समझते हैं, तो मित्रों उन्हें आने वाले भविष्य में ध्यान से जोड़ी बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उन्हें एक समय धन के कारण ठोकरे भी खाने पड़ते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान आप सभी को आज रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अगर मां लक्ष्मी जी एक बार क्रोध हो जाएगी तो जीवन में धन वृद्धि कभी नहीं होंगे। दोस्तों, हमेशा की लत भरी जिंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास धन है तो उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दोस्तों, धन का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा भगवान की तरह पूछते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों धन हमारी जिंदगी को अगर बदलता है तो हमारे जिंदगी को बर्बाद भी करती है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है, ताकि दोस्तों आज की गलती आपको कल पछताना न पड़े और इस समय कार्य क्षेत्र में आपको काम को करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके जूनियर आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, आपकी पूरी मदद भी करेंगे, जिससे मित्रों आप अपने कामों को आसानी से पूरे करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपका हर एक काम जल्दी और समय से पहले ही बनेगा। लेकिन आपके कुछ शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सावधान भी रहने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में अगर इस समय जाने का मन बना रहे हैं तो आप बिल्कुल ही जाएं दोस्तों, यह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आज आप यदि किसी घर मकान आदि की खरीदारी के लिए कोई लोन अप्लाई कर रहे थे तो उसके मिलने में आपको आसानी होगी। मित्रों, आपका या मनोकामना पूरा हो सकता है। आपके द्वारा प्रस्ताव इस समय सफल भी होगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से दोस्तों खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा और जीवन साथी की सलाह आपका बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध भी होगी। इनके सलाह से आप पर बेहतर आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको इस समय किसी काम को कर लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है, नहीं तो आपके लिए बाद में कोई नुकसान भी हो सकता है। और आज दान धर्म की भावना आपके मन में बनी रहेगी। यदि कोई प्रिय वस्तु को गई थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। वह खोई हुई वस्तु आपको इस समय मिलेगी, जिससे आपके अंदर खुशी की भावना दिखाई देंगे। लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है, मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं।
इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए इसका भी पता नहीं चला और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है,
रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है, और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे, तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए, अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार
और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको
दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आए। आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना
फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे।
आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। आप तक पहुंचाने का अवसर है। यह संदेश आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का संकेत है जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। अगले 24 घंटे आपके जीवन में वह परिवर्तन लेकर आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो चुके हैं और आपके शत्रुओं के बुरे समय की घड़ी आ चुकी है। आने वाले 24 घंटों में ऐसा भूकंप आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके जीवन का रुख बदल देगा। दोस्तों, यह समय है खुद को तैयार करने का, क्योंकि अब आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो 3 अनमोल चीजें आपसे दूर हो सकती हैं, यहां तक कि आपके अपने भी आपसे दूर हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके जीवन में वह क्षण आ चुका है जब सारी इच्छाएं बिना किसी कठिनाई के पूरी होंगी। इस समय सिर्फ कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। कहते हैं, भगवान सभी को एक अवसर देते हैं और महादेव अब आपको वह अवसर देने वाले हैं। अगले 24 घंटे में वह मौका आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। आपकी किस्मत का ऐसा पहिया घूमेगा कि बड़े बड़े लोग भी हतप्रभ रह जाएंगे। आने वाले समय में ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव होगा जिससे आपके शत्रुओं को करारा झटका लगेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आप धन समृद्धि में लबालब भरने वाले हैं। भगवान शिव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आने वाले समय में आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा और आपके सभी सपने सच होते दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और महाभाग्यशाली साबित होगा। आपके घर की तिजोरी अब धन से भर जाएगी और कोई भी आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकेगा, क्योंकि महादेव की कृपा आपके साथ है। अगले 24 घंटों में आपको 5 अलग अलग स्थानों से बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है। यह अचानक बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा को बदल देगा। आज की यह वीडियो जो पूरा देखेगा, उसे ही यह सौभाग्य और खुशखबरी प्राप्त होगी। इसलिए अपने सभी काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए यह विशेष अवसर है जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। महादेव के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन और सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर सपने को पूरा होते देखने का समय आ चुका है। यह समय आपके जीवन में अनेकों शुभ योगों का निर्माण कर रहा है, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग, कार्य सिद्धि योग, राजयोग और धन योग। इस शुभ घड़ी में आपके जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको वो सभी सुख मिलने वाले हैं
जिनकी आपको लंबे समय से तलाश थी। सबको दिख रहा है, हर कोई देख रहा है, और दुश्मन के पापों की अब सजाओ उन्हें मिलकर रहेगा। आपकी दुश्मन ने जो गलती किया है वह बहुत बड़ी गलती है। आपकी दुश्मन ने एक ऐसी गलती कर दिया जो कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला ही, या यूं कह सकते हैं कि उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इतना बड़ा गलत ही उन्होंने किया है कि आप सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे, और इस गलती का रिलेशन आपसी यानी कि आपकी वजह से अब आपकी दुश्मन के घर पर यह घटना होने वाली है, जिसे देखकर आपकी दुश्मन थर थर का पाएंगे। आपको हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से घटनाएं होंगे आपकी दुश्मन के घर पर, और आपकी वजह से क्यों हो रहे हैं, क्यों आपकी भी सच्चाई सुनकर हो सुनने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम इसे बिना काटे, बिना स्किप किए देखें। क्यों आखिरकार आप लोगों को हम यह बातें बता रहे हैं, उनके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी होश उड़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि यह समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बिल्कुल गलत था। यह जो घटना आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, यह घटना आपकी दुश्मन आपके घर पर करना चाहता था, यानी कि आपकी बर्बादी आपकी दुश्मन चाहती थी। यह जो आपकी दुश्मनों की सांस रुकने वाली है, इस घटना को देखकर यह आपके साथ आपका दुश्मन करना चाहता था। बातों को थोड़ा गहराई से समझने का आप कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन आपको चाहता था कि आप मौत की नींद सो जाएं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप पूरा बिल्कुल मत मानना। अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करना, पर दुश्मन आपका यही चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर आपका दुश्मन ऐसा करना चाहेगा तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे देवी देवताओं का हाथ थे। कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताए भी हैं कि कई सारे देवी देवता आपके आसपास रहते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे कई सारे ज्योतिषी कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। तो इसी वजह से जो आपकी साथ हो रहा था वह आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है। आखिर क्या हो रहा था, क्या आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, ये चीज थोड़ा आप अभी तुरंत समझ लो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके दुश्मनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात समझते हैं कि आपसे हर कोई जलता है, आपके कार्यों से जलता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आप ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी ऐड में एक आपका दुश्मन था, उनका नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। वह चाहता था कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं, और इसके लिए वह आपके घर पर तांत्रिक क्रिया टोटके, बुरी शक्तियों सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास में आपकी दुश्मन ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर यह बुरी शक्तियों छोड़कर तांत्रिक क्रिया करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि आपके घर में जो कुलदेवी कुलदेवता है, जो आपकी रक्षा करने वाले देवी देवता है, वह देवी देवता इस तांत्रिक क्रिया को देख लिए। उन्हें पता चल गया कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर बुरी शक्तियों छोड़ रहा है, आपकी बर्बादी चाहता है। तो अब की इन देवी देवताओं को गुस्सा आ गया, और अब यह जो तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन है आपके ऊपर किया था, यह तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन को भारी पड़ रहा है, उनके ऊपर ही असर कर रहा है। वह सारी बुरी शक्तियों उनके घर पर जाकर मंडरा रही है, और उसे बिल्कुल पता है कि उनके आसपास बुरी शक्तियों घूम रही है, लेकिन अब वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब उन्हें उनकी सजा मिलकर ही रहेगा। और अब तो वह डरने भी लगा है। आपसे टकराने के लिए आपसे वह बहुत डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई देवी देवताओं का हाथ है। अब दोबारा आपका दुश्मन यह गलती बिल्कुल नहीं करेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें, यह समय बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। बात अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह व्यक्ति कौन था, कौन आपका छुपा दुश्मन था जो तांत्रिक क्रिया कर रहा था? यह देवता कौन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, पर आपकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, आपके साथ रहता है? और सबसे बड़ी बात कि आपको अब इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है,
क्योंकि अगर इस देवता को आप नजरअंदाज करोगे और जाने अनजाने में आकर इस देवता को आप नाराज कर दोगे अपनी गलतियों की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह देवता अभी आपके घर में ही है, आपके घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और आप अगर कोई ऐसा गलती कर देंगे जिनका अगर इस देवता को बुरा लग गया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हम यह बात आपको बता दे रहे हैं। यह बात भले ही कड़वा है, लेकिन हम आपको सच्चाई तो बताते ही हैं। आपको पता ही है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? बस इस वीडियो को आप देख लो, जान लो कि यह देवता कौन है और आखिरकार आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है जाने अनजाने में आकर, ताकि इस देवता का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है यह वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्तिभाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है।